नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि आपके इष्ट कौन हैं? वैसे तो हमारे इष्ट हम राधा स्वामी पंथ को मानने वाले स्वामी जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को प्रकट किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम गुरु को मानते हैं, क्योंकि हमें जो नाम या परमात्मा की भक्ति का रास्ता मिला वो हमारे गुरु से मिला है। इसलिए आराध्य गुरु हैं और जो तरीका हमें बताया जाता है उसकी साधना करने के लिए हम अपने गुरु को ही इष्ट मानते हुए अपने राधा स्वामी दयाल की भक्ति करते हैं। यहाँ एक और आपसे जानना चाहूँगी क्वेश्चन मैम कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, हमारे पंथ राधा स्वामी नाम कहो या पंथ कहो, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ आगरा से हुआ है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज जिन्होंने इस नाम को प्रकट किया, राधा स्वामी नाम उन्होंने ही चलाया और सन 1861 में आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया और उसी के बाद में ही राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हुआ है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जब जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है। संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बादशाह है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सत्यलोक है और वहाँ का सत्य नाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विदा चतुराई। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। दिखाते हैं, ये देखिए सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी व्यास से छपी। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। भूमिका में इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का, शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है और ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में अपने आत्माओं 109 वर्ष हो गए इनको। इस अड़ंगे न पढ़ते न रास्ते समझ में नहीं आई, बोल के गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया 1902 में। उसके बाद ये हिंदी में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था।
आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। भक्त स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। शिवदयाल जी भी इनके साथ काफ़ी विचार सुनते रहे इनके। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। 18 साल में ये उपदेश करते रहे। 17 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। सन 1878 में इनकी मृत्यु हो गई थी। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ग्राम दुगुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। और यहाँ देखिएगा 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। इन्होंने सन 1856 में जयमल सिंह जी को नामदान प्राप्त हुआ सन 1856 में। और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। और सन 1889 में 11 वर्ष बाद पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। वहाँ इन्होंने अपना डेरा ब्यास शुरू कर दिया। 11 वर्ष बाद मनमुखी अपने आप 32 वर्ष सर्विस करते रहे नौकरी में। 1878 में उनकी मृत्यु होगी। 1889 में इसने कौन आदेश दिया था? आदेश मिला होता तुरंत करता ही इस कार्य को। इनने मनमुखी किया। वैसे तो ये खुद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते क्योंकि ये खुद नुगरे थे और इनका ज्ञान आपके समक्ष है। आप और दिखाते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय वचन जो कि स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं सत्संगियों और सत्संगियों के खास जुबाने मुबारक से फरमाए। मृत्यु के समय अंतिम शब्दों में भी, अंतिम वचनों में भी किसी को नाम का आदेश ये नहीं देखेंगे। 15 जून सन 1878 में मुताबिक आषाढ़ वदी पड़वा संवत 1935 रोज शनिचर वक्त सुबह अल सुबह इनकी मृत्यु हुई सन 1878 में। अब इसने क्या कहा है ये देखिएगा। अंतिम समय मरते समय ये वचन बोले। इन्होंने कति गीता जैसे श्लोक बना के नोट कर रखे हैं। 5वें वचन में कहा है शिवदयाल जी ने मरते समय। फिर स्वामी जी महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं सत्संगियों सत्संगनियों की तरफ मुहतब होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो वैसा अब राधा जी को समझना। या राधा इनकी पत्नी थी। राधा जी और छोटी माता जी को बराबर जानना। फिर राधा जी की महाराज के हुक्म दिया कि शिब्बो और बुक्की को और विष्णु को पीठ न देना। हम जा रहा सतलोक में, चिंता इनकी ठहरा। ये बता किसा सतलोक गया होगा। ये बुक्की की चिंता, फिर बुक्की में आगे फिर आ गया जहाँ आशा तहाँ वासा हुई। अब यहाँ देखो, अब 14वां वचन। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्ज होकर फरमाया कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। अब सतनाम नहीं सतलोक का है। सतनाम मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत सालग्राम का चलाया हुआ है। यानी इस राधा स्वामी मंत्र भी इस शिवदयाल जी का नहीं है। और आगे कहा कि इसको भी चलने देना और सत्संग जारी रहे। सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अपने आत्माओं, ये जो राधा स्वामी के श्रद्धालु जो कुछ चतुर व्यक्ति हैं जो जिनको ये परिचर बना रखा है, इनका उद्देश्य भी यही रह गया कि अपने भक्तों को सच्चाई का पता ना चले और ये उलझावें इनको जितने दिन तक ये रोक सकते हैं। पर अब नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आज कोई अंधा थोड़ा ही है, बुद्धिमान है। सबको भगवान चाहिए, भगवान के लिए ये वहाँ गए हैं। ये क्या कहते हैं कि जब उनको ये बताया जाता है कि तुम जिस राधा स्वामी पंथ को मानते हो और तुम्हारा शिवदयाल जी जिसको तुम अपना मुखिया मानते हो, जिससे सब यहाँ पंथ चला मानते हो, वो तो कहता राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामी का है। तो राधा स्वामी के वो चतुर श्रद्धालु कहते हैं परिचर के ये भी तो लिखा है ना कि उसको भी चलने देना, सत्संग पहले से ज़्यादा होगा, जारी रखना।
अब अंतिम समय आ गया शिवदयाल जी का, उसके सामने इसने पैरेलल उनकी इच्छा के विरुद्ध ये राधा स्वामी पंथ चला दिया। नहीं तो ये थोड़ा ही कहते मेरा पंथ नहीं है, मेरा मत नहीं है। वे दुखी थे उससे कि ये नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चला दिया तो क्या करे, मजबूर था। तो उसने कह दिया ठीक है, इसको भी चलने देना। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ परमात्मा प्राप्ति के उपरांत सचखंड के में परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भ्रमण कर रहे थे, जनता को समझा रहे थे। तो एक गांव में उनका पत्थर मारे, बद व्यवहार किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी इत्थे वसदे रहियो। अगले गांव में गए, वहाँ श्रद्धालुओं ने, अच्छे लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनकी खूब सेवा करी, सत्संग सुना और खूब भोजन आहार करवाया। चलते समय सादर विदाई की। तब चलते समय नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वहां से कहकर चल पड़े। अब मर्दाना और बालाजी दोनों उनके साथ रहते थे। उन्होंने कहा भगवान आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आई। जिन व्यक्तियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, डले मारे, पत्थर मारे, गालियां दी, उसको तो आपने कहा वसदे रहियो, और जिन्होंने आपकी सेवा की, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको उनके विषय में आपने कहा रब करे तुसी उजड़ जाइयो। ए भगवान हमें कुछ विस्तार से समझाओ, हमारी बुद्धि डगमग हो रही है। तब नानक देव जी ने कहा कि जिन निकम्मी आत्माओं ने हमारे साथ बदसलूक किया था, उनको इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि वो वहीं रहें, एक गांव में पड़े रहें, कहीं और गांव में ना चले जाएं, उनको भी वो बर्बाद कर दे, उनको भी अपने जैसा ना बना दे। और जो अच्छी आत्माएं थी उनको उजड़ जाने का इसलिए आदेश दिया कि इस गांव को छोड़ के अब हमारी जो सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये वैसे थोड़ा जाएगा इनका। तो ये दूसरे गांव में जाएंगे, वहाँ अच्छी ज़मीन खरीदेंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, इनका तो मौज होएगी। और ये यहाँ गांव छोड़ कर के दूसरे गांव में बसेंगे, उन गांव वालों को भी अपने जैसा अच्छा बनाएंगे। इसलिए इनको आदेश दे दिया रब करे तुसी उजड़ जाइयो। उजड़न का, क्योंकि जो आदेश अंतःकरण से जिस भावना से दिया जाता है वही प्रफुल्लित होता है। उजड़ जाने का तो उन्होंने कुछ भी अर्थ लगाया हो, लेकिन संत जी ने इस दृष्टिकोण से कहा था कि यहाँ से जाएं ये और बाहर बसे जा कर के वहाँ इनको भगवान खूब लाभ दे और औरों को भी ये समझाएं। क्योंकि घर छोड़ के, गांव छोड़ के या नगर छोड़ के इंसान दूसरी जगह तभी जाता है जहाँ उसका व्यवसाय अच्छा बन जाता है, नहीं कौन गाँव छोड़ा है, ये अंडरस्टूड होता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ शिवदयाल जी ने अपनी आत्मा में भावना कुछ और थी और इसलिए कहा कि इसने भी चलते रहने देना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मानने को नहीं और ये मनमुखी पंथ और ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो इस भावना से भी उसने यहाँ ये शब्द कहे कि इसको भी चलने देना, लेकिन वो स्पष्ट कर रहा है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और यो राधा स्वामी पंथ साल्यग्राम का है। और साल्यग्राम फिर किससे प्रसन्न करता है? बुक्की में बड़े हुए राय साहब बोल रहे हैं, साल्यग्राम राय साहब उस शिवदयाल जी से अपने दुख निवारण के लिए उससे जो है ना अर्जी लगाता है। तो पुण्यात्माओं, ये सारी कहानी बिगड़ी पड़ी है। मानव जीवन नष्ट हो रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सबके जो है ना दुर्गतियाँ हो रही हैं। ये वहाँ साधनाएं भी कर रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु या ये जय गुरुदेव इनके पास, और किसी का कोई लाभ नहीं। पहले तो आध्यात्मिक लाभ का नाश, तो सबसे बड़ा लॉस तो ये है जो कभी किसी भी कीमत पे पूरा नहीं हो सकता। मानव जीवन बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि एक तो राधा स्वामी पंथ जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं शिवदयाल जी का नहीं है। दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तीसरा ये हो गया कि शिवदयाल जी भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बैठकर प्रवेश करके बोलते रहे और जब तक वह मरी उसके अंदर रहे, भूत बने रहे। अब देखो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया।
देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी आजूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक। और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 78 पे, पृष्ठ नंबर 78 पे। ये वचन नंबर 71 71 है। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वो पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा, आंख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे या बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूसा है और दूसरे कोई मत्था टेकना में जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब बुक्की जी के विषय में आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब बेहोश पड़ी रहा करती थी, भूत घेरे रहता इसमें। अब झूठा ज्ञान ये ध्यान का लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, जब सामने बैठे थे वो आधार के होता है इसमें। ये इनकी बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हैं हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। इनके देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान ने इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे।
तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेस्तर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेस्तर सेवा किया करती थी, पेस्तर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी, यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेस्तर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे, और हुक्का पियो पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी, तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी अपनी बनावटी बात है, जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आ गया, उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता है करके, ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहे हैं, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब शाल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें फिर यो अपने आत्माओं। गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं
इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। पुण्यात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आज भले ही कोई बुरा समझे, लेकिन आने वाले समय में गुण गाया करेंगे। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई लोभ नहीं, उन संतों से मेरा कोई भाई बंटवारा नहीं कि मैं किसी लालच लोभ में उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूँ, लेकिन परमार्थी कर्तव्य है दास का, और ये एक बहुत ज़रूरी काम है इस समय। अगर ये आपको पता नहीं चला कि आप किस दिशा में जा रहे हो और आप भयंकर जो है ना जंगल में प्रवेश कर जाओगे, वहाँ फिर असंख्य जन्म तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन में ही आपको मार्ग मिल सकता है, मनुष्य जीवन में ही आप परमात्मा पा सकते हो, और मनुष्य जीवन आपका नाश हो रहा है। अब आप समझ लेना। अब ये भूत तो बनना था जब जिसका ज्ञान ऐसा है। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लाओ, ये बात विद्या चतुराई, और इसमें भी वही वचन है, आगे दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये व्यास से छपी हुई हम पढ़ते आ रहे हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिव दयाल जी का। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। ये कौन था शिवदयाल जी? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसके ये वचन नोट किए गए उसका नाम शिवदयाल जी था। और ये हम पढ़ते हैं इसके पृष्ठ नंबर 13 पे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहब का, शिवदयाल जी के वचन हैं ये। अब हम दफा 1 पढ़ रहे हैं, एक वचन। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ठीक है। अब तीसरे वचन में अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी स्थान 8वीं राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अब यहाँ देखो 15 पृष्ठ पे वचन नंबर 4 भाग 1। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहाँ सतनाम को 2 जगह स्थान बता के आए हैं, और यहाँ सतनाम का मुकाम कहा, यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इनकी लैंग्वेज समझ लेना, यानी इनको कितना ज्ञान है। अभी सतनाम को आगे इसके ऊपर विवेचन किया है, डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है। अब सतनाम की जिसको संतों ने सतलोक कहा है, सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया। ये तो ऐसी व्याख्या है जैसे किसी ने जिंदगी में न कार देखी, न पेट्रोल, न शहर, न सड़क, और कोई जंगल में बैठा बहुत दूर शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा अपने अनुयायियों में प्रभु पाक रहा हो, ये कहता हो कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में घूमता हूँ, उसने सुन रखा हो किसी तय,
उससे कोई प्रश्न करे कि कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, जहाज शहर कैसा होता है, सड़क कैसी होती है, ड्राइवर कैसा होता है, वो उत्तर देवे कि कार भी ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को कहते हैं और पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं। ऐसी जो थ्योरी हो, ऐसा जो वो कहता हो, ऐसा ज्ञान है इस शिवदयाल जी का। अब ये कितना सतलोक, सतनाम और सतपुरुष के बारे में जानकार है, ये आपके सामने अंडरस्टूड हुआ। फिर इसकी दुर्गति क्या हुई, आपके समक्ष हुई। ये बाकी शेष जो भोली आत्मा इसी के ऊपर आरूढ़ हैं, आंख नीचे बैठे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। अब तो परमात्मा ने दया कर दी दास के माध्यम से। अब आंखें खोलो अपनी और जीवन बचाओ। आपने भक्ति करनी है, आप करके देखो। यहाँ परमात्मा की भक्ति, आपके घर में नारी सुख, आपके शरीर में एक नारी चेतना आवेगी और परमात्मा मिलेगा। तो पुण्यात्मा, इस प्रकार ये दास बार बार आपसे प्रार्थना करता है कि सत्य को स्वीकार करो, असत्य का परित्याग करो। अब परमात्मा कबीर जी ने आकर यथार्थ ज्ञान बताया, जिसके आधार से आपको ये दास ये ज्ञान सुना रहा है। अब परमेश्वर कबीर जी क्या कहा करते थे, वह सतलोक से चलकर आए परमात्मा और हमें याद दिलाया करते थे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हो, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, और मनुष्य जीवन में कोई प्राणी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये क्या जीवन है? आप मनुष्य जीवन प्राप्त करके भूल जाते हो, ये पशु पक्षियों के साथ ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? कोई दयालु भक्त होते हैं, देख लेते हैं किसी कुत्ते की टांग टूटी पड़ी है, कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं, सर्दी में पड़ा है, 2 क्षण के लिए वो उसकी हमदर्दी जता करके चल पड़ता है। ये नहीं सोचता कि ये पहले कभी ये मनुष्य भी रहा होगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब तुम भूल गया उस परमात्मा की महिमा को। अन्य प्राणियों की तुलना में आप जी को इस मानव शरीर में ये झूठा सुख अधिक है। परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को पाकर के आप परमात्मा से दूर हो गए, ये गलती कर दी। और जिन्होंने परमात्मा की तरफ कोई कदम रखा तो वो गलत रख लिया। आप सफ़र गलत कर रहे हो, आप अपने घर की तरफ चल नहीं रहे हो। जैसे अभी आपको बताइए कई पंथ, ये सब यही ज्ञान दे रहे हैं और यही नाम दे रहे हैं। कुछ एक ने चतुरता कर ली है, जैसे डेरा सच्चा सौदा सिरसा वाले धन धन सतगुरु बोलते हैं जिनको, उन्होंने 3 नाम चालू कर दिए। किसी ने प्रश्न किया इनसे बार बार कि ये तो काल के नाम है 5, क्योंकि तुलसीदास हाथरस वाले ने अपनी घटनामण में लिखा है प्रथम भाग में कि ये 5 नाम काल के जानो। तो फिर इन्होंने सोचा भी ये तो बात बिगड़ गई, क्योंकि सन 1960 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी। एक सच्चा सौदा के प्रवर्तक श्री खेमामल सिंह जी की, और उस समय तो भोले भाले श्रद्धालु थे, छोटे मोटे कोई चमत्कार दिखाए दे उसके पीछे लग जाते थे। तो फिर इन्होंने इन 3 नाम रख दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, कि इनसे मोक्ष होगा। अरे ये तो पर्यायवाची नाम है एक ही शक्ति के। अब उस परम शक्ति को सत्यपुरुष कहो, सतपुरुष, अकाल मूर्त कहो। सतपुरुष का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु ना हो, सच्चा। और अकाल मूर्त भी वही है जिस देहधारी की। अकाल मूर्त, मूर्त माने साकार भगवान की, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसका कोई काल ना हो, अकाल। और शब्द स्वरूपी राम भी अविनाशी परमात्मा को ही कहते हैं। ये उसके शब्दार्थ है, पर्यायवाची शब्द है। तो उसको तो हमने पाना है। वो वे ऑफ वर्शिप अलग है। जैसे पृथ्वी में जल है, जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो,
अब जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, जल प्राप्त नहीं होगा। जमीन से वो जल पानी नीर प्राप्त करने की का प्रोसीजर अलग है। जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा या ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा, तो हैंडपंप लगाना प्रारंभ किया तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। पाइप चाहिए, बोकी, और उसमें नीचे बोर करते चले जाइए और फिर वो जल मिलेगा। हैंडपंप लगाया जाएगा तो वो जल पानी नीर तो पाना है हमने। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये सतपुरुष तो पाना है, इसको तो खोजना है। कैसे मिलेगा? वो मिलेगा 3 नाम के मंत्र से। ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये नहीं, ये भी 3 है नकली। ये तो नाम है परमात्मा के, उपमात्मक नाम है। अब उसको पाने की विधि कैसी है? जैसे 3 नाम का मंत्र है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तो ये ब्रह्म का मंत्र है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक हैं। ये तत् तो परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना होगा। ओम और ये तत् सांकेतिक जो दास बताएगा वो गुप्त मंत्र है। इन दोनों के मिल जाने से ओम और तत् मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और ये इसके जाप से क्या होगा? जैसे आप जी ने हैंडपंप लगाना है तो बोकी शुरू कर दी और पाइप लोअरिंग कर रहे हो, साथ के साथ पाइप नीचे ले जा रहे हो, ये प्रोसीजर है जल प्राप्त करने का। तो ये सतनाम का सेवन श्वास उश्वास से करना होगा। श्वास बाहर छोड़े 1 मंत्र, अंदर ले 1 मंत्र, यानी 1 मंत्र बाहर छोड़ना है। इस 2 मंत्र में से 2 अक्षर में से एक ओम, एक ये गुप्त है, तो 1 बाहर छोड़ना है, 1 अंदर छोड़ना। ये बोकी लगेगी श्वास उश्वास की। जैसे आपने जल प्राप्त करने के लिए पाइप में बोकी मारनी पड़ती है बार बार ऐसे, और जब वो पाइप जो है जल के पास पहुंच जाता है नीचे, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसको हैंड पंप बोलते हैं। हैंड से हाथ से उसकी क्रिया होती है, तो वो मशीन बांधी जाती है। वो मशीन लग जाएगी तब वो जल पानी नीर हमें प्राप्त होगा। ये प्रोसीजर है पाने का। तो सतनाम के 2 अक्षर हैं ये सतनाम में, एक ओम, एक ये तत्संकेतिक। ये दास बताता है, जिनको उपदेश मिला हुआ है उनको पता है। तो इनके सिमरण से तो आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी आप इस 2 मंत्र के जाप से ये समझ लो आपने पाइप लोअरिंग कर दी, आपकी पाइप फिट होगी, वहां तक पहुंचगी। उसके बाद फिर ये तीसरा मंत्र आपको सारनाम दिया जाएगा। सारनाम वो मशीन होगी, हैंडपंप होगा जो जल पानी नीर को मिलावेगा, जो उस अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष को आपसे मिलावेगा। वो सारनाम है। वो सत जैसे ओम तत् सत में ओम और तत् मिलकर सतनाम बन गया, और तीसरा जो सत रह गया वो सारनाम है, वो गुप्त है, वो दास बताएगा। परमात्मा भी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीति रही। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई कि अभी इस 3 मंत्र के जाप को डिस्क्लोज ना करना, तुझे 1,00,000 दुहाई, किसी को बताना नहीं, तू स्मरण करते रहना। यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, तो ये नकली जो काल के आवेंगे दूत, ये संत बना कर भेजेगा नकलियों ने, ये भी यही नाम देना शुरू कर देंगे। और फिर ये पिछली पीढ़ी, क्योंकि कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए थे, और पिछली पीढ़ी अब है जो अब ये पीक टाइम है भक्ति का,
सारी जनता शिक्षित होगी, सदग्रंथ हमारे पास है, हम आसानी से परमात्मा को समझ सकते हैं। इस समय में ये शिक्षा सबके तक पहुंचवानी थी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान सकेंगे, इन नकली गुरुओं पर आश्रित नहीं रहेंगे जिन्होंने हमारा विनाश कर दिया जीवन का। ये ज्ञान जो दास आज आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी और उनसे परिचित जितने भी संत, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, ग्राम खेखड़ा, जिला मेरठ, यूपी में, तो इनको परमात्मा मिले थे, उनको भी यही ज्ञान दिया था। और उनसे परिचित होने के बाद इन महापुरुषों ने फिर वही ज्ञान और वही अपनी वाणी उस अपने अमृत वचनों में लिखा है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। आज तक इन नकली गुरुओं ने इनको ऊपर नहीं आने दिया, लेकिन परमात्मा ने ये मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, किसी को दान नहीं किए। और जिन महापुरुषों को ये मिले उनको दान किए थे, जैसे नानक साहिब जी को मिले, उनको सतनाम दिया था 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा गुप्त, ये दास बताएगा। तो इन दोनों मंत्रों का जाप नानक साहिब जी स्वयं तो करते थे, लेकिन सिख समाज को नहीं दिया, परमात्मा का आदेश था। इसलिए पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है। और उसी सिख समाज से ही, यानी गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ने वाला ही ये शिवदयाल जी था। और गुरु ग्रंथ साहिब में सतनाम का इकट्ठा कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं कहीं जगह जगह पर अलग अलग उनके वर्णन हैं। लेकिन जो वाणी गुरु नानक देव जी की वाणी थी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था, ये 2 मंत्र का जाप, वो गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखा गया, उस वाणी को छोड़ दिया गया। किस लिए छोड़ दिया गया? कि गुरु जी का आदेश है कि ये 2 मंत्र का जाप तुमने नहीं करना। और कहीं ऐसा ना हो कि यदि गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी लिख दी जाती जो 2 मंत्र का जाप है, और संग्रहकर्ताओं ने, उन संतों ने सोचा ये दृष्टिकोण से कि कहीं इसमें लिख दी गई है तो आने वाले समय में हमारा सिख समाज इस मंत्र का जाप ना कर ले, क्योंकि गुरु जी का इसमें मना है, मनाही कर रखी गुरुदेव नानक जी ने कि तुमने ये नाम जाप नहीं करना, क्योंकि परमात्मा ने आदेश दिया था उनको कि अब ये डिस्क्लोज नहीं करना। अब आपको दिखाते थोड़ा रहस्य। परमेश्वर कबीर जी का ये आदेश 600 वर्ष पहले कबीर सागर जी में लिपिबद्ध है कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। इसी प्रकार ये, क्योंकि सतनाम को भी मना कर दिया था परमात्मा ने, सार नाम का तो जिक्र नहीं करना था, सतनाम के लिए कहा तुम स्वयं जाप कर सकते हो, अपने अनुयायियों को नहीं देना, उनको केवल 5 नाम दान करना। 5 नाम कौन से दान करने थे? जो दास आपको बताता है इन कमलों के हैं, मूल कमल के, फिर स्वाद कमल के, नाभि कमल के, हृदय कमल, कंठ कमल के, ये 5 नाम ही देने। इन 5 नामों के जाप से क्या होता रहा? आप जी को मनुष्य जीवन मिलता रहा अभी तक, और आप पहुंच गए अब पीक टाइम पे। उस समय परमात्मा या संत जो जिससे आप संबंधित हैं, अब उनके अनुयायी जैसे सिख समाज है, ये नानक साहिब जी के अनुयायी हैं। और नानक साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि आप इनको ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ तक सीमित कर दो। तो ज्ञान यज्ञ और धर्म यज्ञ से भी बहुत पुण्य मिलता रहता है, उस पुण्य के आधार से आपको ये मनुष्य जीवन मिलता रहा, और जिस कारण से आज आप परमात्मा के इस पीक टाइम पर आगे पाने के समय में। और ऐसे कबीर साहब आए थे जब उसमें परमात्मा ने 5 नाम दान करने को कहा था धर्मदास को, और वो 5 नाम ये दूसरे हैं, ये नहीं है ओंकार अरंकार ज्योति निरंजन, ये नहीं है। वो 5 नाम न्यारे हैं जो आपको प्रथम मंत्र रूप में दिए जाते हैं, जिसमें 7 मंत्र हैं, प्रथम और लास्ट वाला ये तो परमात्मा का अलग से मंत्र है। और ये बीच के 5 नाम देते थे पहले, ये भी अब शुरू करवाया परमेश्वर ने, ये 7 नाम देना नहीं, पहले 5 नाम देते थे।